सभी भाई बहनों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों से एक घटना शेयर करना चाहते हैं जो कि 3 साल पहले की है। हम गीता वगैरह वो सब पढ़ते थे और मेरे गुरुजी ने भी बताया था कई बार प्रवचन में, और प्रेमानंद महाराज के प्रवचन में भी हमने सुना था कि अनन्य भक्त बनो, और हमने गीता में भी पढ़ा था कि अनन्य भक्त बनना चाहिए। तो राधे कृष्ण का प्रेम प्रिया जी का मिलता है, राधे कृष्ण का। इसलिए हमने सोचा कि हम अनन्य भक्त बनेंगे। क्या हुआ कि शारदीय नवरात्र आए और नवरात्र में जबकि हमेशा हम कलश रखते थे, हमने ना कलश रखा, ना हमेशा कन्या खिलाते थे, कन्या भी नहीं खिलाया। हमेशा व्रत रहते थे, व्रत भी नहीं रहा। हमने कहा कि अनन्य भक्त बनना है हमको। हमने प्रवचन में सुना था अनन्य भक्त मतलब अन्य किसी का नहीं, बस राधे कृष्णा के भक्त बनेंगे, क्योंकि हृदय से बचपन से हमें राधे कृष्णा से ही प्रेम था। लेकिन अब गृहस्थ में है तो सभी देवी देवताओं को पूजा आदि करनी पड़ती है तो राधा रानी ही के स्वरूप हैं, जैसे भगवती माँ राधा रानी के स्वरूप हैं, और सब स्वरूप जितने हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं। तो क्या हुआ कि नवरात्र तो किसी तरीके से हो गए, हमने कन्या भी नहीं खिलाया और कुछ भी नहीं किया, व्रत भी नहीं रहे। फिर क्या हुआ, जैसे ही तीसरा महीना बीता तो मेरे बड़े लड़के की तबीयत खराब हो गई। जबकि बचपन से लेके बड़े हो गए, 24-25 साल के बच्चे हो गए, बचपन में ना हमने कभी तबीज बच्चों के बांधा और ना मेरे बच्चे कभी बीमार हुए। 1-2 दिन कभी जैसे फीवर वगैरह आ गया तो ठीक हो गया, थोड़ी बहुत दवा सिरप वगैरह दे दिए। मेरे 2 बच्चे हैं, मतलब 2 लड़के 1 लड़की है, 3 बच्चे हैं। मेरी लड़की लगभग 28 साल की है, जो कि बीटीसी किए है, सुपर टेट बाकी उसका, वो अपना तैयारी कर रही है। और मेरा बड़ा लड़का MBA करके जॉब मिल गई है, अभी जल्दी मिली है, तो वो लखनऊ में जॉब कर रहा है, जो कि वो भी 24-25 साल का है। छोटा लड़का जो कि एनिमेशन की तैयारी कर रहा है दिल्ली में, वो भी लगभग 23-24 के लगभग है। तो हमने कभी बचपन से तबीज वगैरह नहीं बांधे, अकेले बच्चों को पाला। सास मेरी नहीं थी, मेरी जब शादी हुई उसके पहले ही ख़त्म हो गई थी। हम जिठानी के साथ 5 साल रहे, उसके बाद उन्होंने अलग कर दिया, तो अलग रहते थे। हमारे हस्बैंड 10-11 बजे ऑफिस से आते थे, अकेले ही बच्चों को हम संभालती थी। फिर क्या हुआ कि पुराने घर से जब हम यहाँ नए घर में शिफ्ट हो गए, बगल में मेरी जेठानी का था। अनन्य भक्त बनना अच्छी बात है कि एक ही प्रभु तो एक ही है, रूप अनेक हैं, एक ही विग्रह में मन लगा रहे और भक्ति बढ़ती भी है। लेकिन जिसने गुरु कर रखा हो, गुरु के सानिध्य में ये करना चाहिए कि अनन्य भक्त है, तो वो गुरु संभाल लेंगे। और ये भी हमसे गलती हुई थी कि अनन्य के मतलब हमने संसार से नहीं, तो बिल्कुल नहीं, मैंने संसार से
संसार वालों से बिल्कुल नहीं मन हटाया था। संसार में वैसे ही सब चल रहा था, सब रिश्तेदार बहन भाई सब अटैच थे वैसे ही। तो शायद ये गलती हमसे हुई हो, भगवान जाने किस गलती से ऐसा हुआ कि नवरात्र में ऐसा हमने किया। और ये दीपावली के परेवक दिन तबीयत खराब हुई थी लड़के की। तो इसीलिए हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे जो माताएं अपना ये देवी ये सब पूजन होते रहते हैं, वो अपना बराबर स्वयं करते रहें, क्योंकि हम लोग गृहस्थ में हैं। गृहस्थ में सबको लेके चलना पड़ता है, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करते रहिए, अपना काम करो और नाम लेते रहो, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। और मेरे कृष्ण जगत गुरु हैं, वो मार्गदर्शन करेंगे। उनको जैसा लगेगा अपने भक्त को अपने धाम बुलाएंगे। जितना ज़्यादा जाप होगा उतने वे उन्होंने संसार में फंसाया है तो वही निकाल लेंगे। ऐसी प्रार्थना करें, राधा रानी से रोएं, रो के पुकारें। राधा रानी ही सब कुछ कर सकती है। तो फिर हमने बताया नहीं, आगे दूसरे वीडियो में बताएंगे। मेरे लड़के के साथ ऐसा हुआ था, ऐसी वो घटना थी, बताने के काबिल तो नहीं है, लेकिन हम बताएंगे अगले वीडियो में। उसका अगला जन्म हुआ था, समझ लीजिए। हम राधा राधा नाम करके पुकार रहे थे और मुंह में दांत बंद हो गए थे तो हम फूंक रहे थे। और मेरी राधा रानी करुणामयी ने जीवन दान दिया है मेरे लड़के को। ये मेरा हृदय जानता है और कोई इस बात को नहीं जान सकता कि मेरे बच्चे के प्राण संकट में थे, सांस रुक रही थी, मेरी राधा रानी जीवन दान